शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या 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 उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं थकते। और क्या दर्शाते हैं आंकड़े कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना। क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा में। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ जाए और जो शोषित हैं वो वहीं के वहीं रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वक्त था। आज भी शोषित वर्ग में से एक बड़ी आबादी वही है जो आजादी के वक्त थी। तो ऐसे में मुझे बताए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ दिखे। और अगर ये आंकड़े सही हैं, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश के। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो गलत है। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है, ये टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात हैं तो कहां तक सही है ये? और आंकड़ों में बताइए, एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन के क्या स्कोप है हम लोगों के पास। शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस, उसको कवर अप करने के लिए आपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बताई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा? उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख या कितना है ना, हाँ ये रहा 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा। क्या होता है भैया इस महंगाई में? कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य के, और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में इन लोगों का क्या योगदान रहा है? और जब ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने गरीबों को आवाज देने का काम किया, जब ये लोग बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति की हम बात करते हैं, तो ये इन्हीं के ही द्वारा दर्शाए गए आंकड़े दर्शाते हैं
कि भैया वही परिस्थिति है जो आजादी के वक्त थी। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में इनकी नीतियों का क्या लाभ मिला। और आज जब इन्होंने ये प्रस्ताव जब विधानसभा में जब इन्होंने रखा है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, भाई हम समर्थन करते हैं कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। क्या उसका लाभ सही मायनों में बिहार में मिला है या उसका लाभ महज कुछ जातियां ही लेकर रह गई हैं और जो शोषित हैं वो वहीं के वहीं रह गए। आज जब आप इस दायरे को भी बढ़ाएंगे तो भैया क्या गारंटी है कि कल ये परिस्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि आज तक तो आपकी नीतियों का सुधार हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये विफलता पूरी तरीके से बिहार सरकार की, और ये मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले 33-34 सालों से बिहार में जो सरकार है और जिस गठबंधन की सरकार आज भी बिहार में चल रही, ये इन्हीं की नाकामी है जिसका नतीजा ये आंकड़े हैं, और ये इन्हीं के द्वारा दर्शाए गए आंकड़े हैं। भैया मैं तो अभी भी मैं मानता हूं कि ये आंकड़ों को फिर भी बहुत सुधार कर दर्शाया गया। हकीकत इससे भी ज्यादा बदतर। बिहार के हर एक गांव में मैं जाने का काम कर रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि वास्तु परिस्थिति इससे भी ज्यादा बदतर, और पूरी जिम्मेदारी मौजूदा बिहार सरकार और उनके घटक दल जो अलग अलग समय में जिनके पास मुख्यमंत्री का पद रहा, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है बिहार को इन आर्थिक परिस्थितियों में ढकेलने।